गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करिबा दैट इज इम्पोर्टेंट गोटे थ्योरी दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी रो कौन ना एप्लिकेशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रे तार एप्लिकेशन पढ़ी। आज अनदर गोटे थ्योरी स्टार्ट करिबा दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्ले कौन ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रे हमर जो विविडर जी लिमिटेशन थिला जोटा कि मेनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केस रे जो कलर फॉर्मेशन होची कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो कलर आ को लिगैंडटा स्ट्रांग को लिगैंडटा वीक तो ता विषय रे कौन सी परफेक्ट आइडिया विविड वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमको देई नथिला। तो आमर सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कौन पे एक्सप्लेन करागला ना डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड माने लिगैंड मानकर स्ट्रेंथ जानिबा एज वेल एज आमर जो कॉम्प्लेक्स वाला कलर जो तैयारी फॉर्मेशन करछंती ताले तांकर से जो कलरटा कौन पे आसुची से जो कॉम्प्लेक्स रे कलर आसुची कौन पे आसुची सेटा हमरो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमको एक्सप्लेन करिवो। देखो ए न्यू थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मानकर कलर फॉर्मेशन विषय रे से आइडिया दबो एंड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड ये मध्य कौन दबो ना स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड रो डिटरमिनेशन करिवो। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड हमरो स्ट्रांग होउची कि वीक होउची ता विषय मध्य आइडिया दबो। This theory consider the both metal और ligand bond is ionic, that is ionic crystal solid। माने हमार प्रीवियस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहिथिला कि मेटल लिगैंड भितरे कोवैलेंट बॉन्ड रहइबो कोवैलेंट बॉन्ड ना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड रहइबो किंतु हमार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहला कि मेटल और लिगैंड भितरे आयोनिक क्रिस्टल सॉलिड रे जेमती मेटल भितरे सेंट्रल मेटल और आयोनिक क्रिस्टल सॉलिड रे जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म जेमती थाए कन्स्टिट्यूएंट आयन भितर सेमती एठी मेटल लिगैंड भितर को बॉन्डिंग रहइबो ना हमरा आयोनिक बॉन्डिंग रहइबो। सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो दिस थ्योरी से थ्योरी के हम कोन कहले ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ताले तार पोस्टुलेट ओरा देखि दबा। फर्स्ट पोस्टुलेट कहला बिले द बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड इज प्योरली आयोनिक। सेंट्रल मेटल और लिगैंड भितर बॉन्डटा होची प्योरली आयोनिक इन नेचर। बॉन्डटा कौन ना प्योरली आयोनिक से बॉन्ड रे कोनोसी वेरिएशन हमर प्रीवियस केस थिला कोवैलेंट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। दिस इज माने ए थ्योरी कहला कि मेटल लिगैंड भितर बॉन्डटा हमर कोन रहइबो ना प्योरली आयोनिक रहइबो। नेक्स्ट पॉइंट कहला द सेंट्रल मेटल हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंट्रल मेटल रो कोन रहइबो प्ले ना पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहइबो एंड द लिगैंड हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। आमर सेंट्रल मेटल आटम रो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहइबो जोटा कि आमर मेटल जे आ जो लिगैंड माने ताको अटैच हे कि कॉम्प्लेक्स करिवे से लिगैंड माने कोन करिवे ना लिगैंड माने आमर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बिली कंसीडर होबो। द नेगेटिव लिगैंड्स और आयन्स आर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बट द न्यूट्रल लिगैंड्स हैव देयर नेगेटिव पोल। से कहला नेगेटिव लिगैंड माने जो बरा नेगेटिव लिगैंड बा नेगेटिव आयन लिगैंड माने हमर धर Cn माइनस हला बा एटम हला Cl माइनस आयन ताले ए सब लिगैंड बा आयन जोरा ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज से माने कौन ना नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड करिवे। बट जो माने न्यूट्रल लिगैंड फॉर वाटर गोटे न्यूट्रल लिगैंड आमोनिया गोटे न्यूट्रल लिगैंड तो एमाने कौन करिवे ना सेमानकर नेगेटिव पोलटा नेगेटिव पोल माने जो पटर साइडटा होची इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिका जो मानकर नेगेटिव पोलटा पॉइंटेड हबो कोड को ना सेंट्रल मेटल आड़ को पॉइंटेड हेकी रहिथबो। धर गोटे न्यूट्रल आड़ को गोटे चाइनिक चार्ज गला ताले गोटे साइड रे प्लस गोटे साइड रे माइनस होई जिवो ताले तार माइनस पार्टटा सब बेले कोन थिबो ना सेंट्रल मेटल आड़ को पॉइंटेड हेकी थिबो। तापर कहला बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पूर्व बोथ माने तार जो डी ऑर्बिटल डी रो जो पांचटांक पार्ट 5d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होथिबे का चारिपटे ना सेंट्रल मेटल चारिपटे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होइथिबे। तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होइचंदी माने समानकर सो दे आर डीजेनरेट माने समानकर एनर्जी समान सो दे आर कौन ना डीजेनरेट। बुझीगला फास्ट पॉइंट कहला से माने प्योरली आयोनिक इन नेचर। तापर पॉइंट कहला मेटालटा को हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लिगैंड ओरा को नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड धरछे आ नेगेटिव लिगैंड बा आयन ओरा हमर होची कोन ना नेगेटिव
पार्टा तार मेटाल आड़ को रोचे जदि न्यूट्राल आयन अच्छा न्यूट्राल लिगैंड अच्छा ताले से न्यूट्राल लिगैंड नेगेटिव पोलटा कौड़ को रहा सेंट्रल मेटाल आड़ को रहा कहला कि जितेबाला आमर कौन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होनी जिते कौन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होनी जो मेटाल पाखे जो 5टा डी ऑर्बिटल थाए से 5टा डी ऑर्बिटल कौन ना से सिमेट्रिकली मेटाल चारिपटे सराउंडिंग होगी था होती डीजेनेरेट मीन से एनर्जी होची समान से डीजेनेरेट इन नेचर बुझीगला। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट पॉइंट these 5d orbitals are distributed in a spherically crystal field से 5टा डी ऑर्बिटल कौन हो डिस्ट्रीब्यूट होती गोटे स्पेरिकल क्रिस्टाल फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटाल चारिपटे कौन 5टा डी ऑर्बिटल कौन ना स्पेरिकली अरेंज होगी डिस्ट्रीब्यूट होगी थे when electron reach ligand approach the central metal the degeneration of 5d orbital is removed जो कौन इलेक्ट्रॉन रिच लिगैंड से सेंट्रल मेटाल को आड़ को अप्रोच करिवो बॉन्ड फॉर्मेशन पे अप्रोच करिवो ताले से जो मेटाल जो 5टा डी ऑर्बिटल भितर जो डीजेनेरेसीटा थाए डीजेनेरेसी मीन जो समानताटा थाए सेटा कौन हो ना रिमूव हो बा ब्रेक हो बुझीगला। तापर देखिबा क्रिस्टाल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ताले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रे केमिति क्रिस्टाल फील्ड स्प्लिटिंग हुए बुझीगला। तो लेट्स सी क्रिस्टाल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स केस रे केमिति क्रिस्टाल फील्ड स्प्लिटिंग हमर होची इन सच ए कॉम्प्लेक्स द मेटाल आयन इज लोकेटेड एट द सेंटर मेटाल आयन टा कोट रोची बिले ना लोकेट होची सेंटर रे ताकू कहार सेंटर ना गोटे ऑक्टाहेड्रन गोटे सेंटर रे आमर सेंट्रल मेटाल आटम ये जदि ऑक्टाहेड्रन हुए ऊपर गोटे तल गोटे समस्त जॉइन होता तल पटू भी जॉइन होते ये सेंटर रे सेंट्रल मेटाल रही से ऑक्टाहेड्रन सेंटर रे मेटालटा थी ता चारिपटे कौन था ना 6टा लिगैंड 4टा प्लेन रे ऊपर गोटे तल गोटे 6टा लिगैंड ताकू घेरिकी सराउंडिंग होगी था द लिगैंड्स इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड अटैक द मेटाल आयन अलोंग द 6 कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रन से जो हमर लिगैंड हो रहा ऑक्टाहेड्रल फील्ड रे लिगैंड हो रहा केमिति अटैक करती ना ऑक्टाहेड्रन 6टा कॉर्नर एठी हमर 1 2 3 4 6टा ऊपर गोटे तल गोटे 6टा कॉर्नर ऑक्टाहेड्रन 6टा कॉर्नर रु 6टा लिगैंड कौन करती ना अटैक करती द सेट ऑफ डी ऑर्बिटल को डी ऑर्बिटल ना dz² dx² - i² लाइंग अलोंग द कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन ये जो 2टा ऑर्बिटल एमाने ऑक्टाहेड्रन कॉर्नर रे थांती सेति पई एमाने जेहेतु कॉर्नर पटू अप्रोच करंती तो एमाने कॉर्नर रे थांती ताले ए दीटांकर एनर्जी कोन हुए ना एमाने रिपल्सन हे कि ए दीटांकर एनर्जी अन्य 3टा अपेक्षा बढ़ी जाए कहा 3टा अपेक्षा ना dx² dyz dzx काहे कि ना समान प्लेन रे रहउचंदी समान कॉर्नर रे रहउनादी तो कॉर्नर रहउनादी माने जे कॉर्नर पटू आसीबो ओबियसली कॉर्नर वाला आगे बेसी रिपल्सन पाइबे जे रिपल्सन पाइला तार एनर्जी बढ़ी जिवो जे रिपल्सन न पाइला तार एनर्जी से 2 जन अपेक्षा कमीगला ताले जनकर एनर्जी पूर्व सामान एनर्जी थिले एबे जने किछि बढ़ीगले किछि कमीगले ताले से जो सेट ऑफ 5d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गला केते भागे ना 2 भागे कौन कौन ना गोटे हला t2g गोटे हला eg ताले व्हाट इज t2g व्हाट इज eg ना जोटा लोअर एनर्जी जो माने रिपल्सन पाइलेनी एक्सियल वाला ऑर्बिटल से माने कोन हेले ना से मानु कहली से 3टा t2g जो दीटांगर एनर्जी कॉर्नर पई बढ़ी गला से मानु कहली eg dx² - y² आउ dz² बुझीगला 2टा पार्ट रे डिवाइड हो गले ताले से जो 2टा पार्ट रे डिवाइड हेले से जो 2टा पार्ट रे हमर डिवाइड हेले द डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ताको हम del 0 बोली लिखुचे देखो ये जो 2टा पार्ट देखो एटा हमर 5टा ऑर्बिटल थिले ए डायग्राम थिले देखु त एटी 5टा ऑर्बिटल थिले ए केस रु से माने कोड़े एठी की एक्साइटेड स्टेट को गले तबले हमर कोनोसी लिगैंड ता आड़ को अप्रोच कला तापरे कोन हला देखो ना 2टा ए जो 2टांगर एनर्जी बढ़ी गला एमाने ऊपर पळेले ए 3टांगर एनर्जी कमी गला एमाने तळे रही गले काहे कि एमाने कॉर्नर थिले रिपल्सन हेले ऊपर पळेले एमाने एक्सिस रे थिले सेते एमानकर एनर्जी कमी गला तांका 2 जन अपेक्षा त माने
तले रहीगले बैरी सेंटर। तो यही जो पांचटाक डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगी दीटा भाग में विभक्त होगी इजी आउ टी2जी होगले यहाँ कहुए क्रिस्टाल फील्ड स्प्लिटिंग। तो यांक भितर जो एनर्जी गैपटा थाए डेल जीरो यहाँ कहुए क्रिस्टाल फील्ड स्टेबिलाईजेसन एनर्जी। आ कौन कहुए क्रिस्टाल फील्ड स्टेबिलाईजेसन एनर्जी। देख ताको आम रिप्रेजेंट कले डेल ओ रे। तापरे कहला द स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्रोचिंग लिगैंड इनटू डिफरेंट एनर्जी सेट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड। से जो स्प्लिटिंग होची डी ऑर्बिटल को लिगैंड अप्रोच करूची ताकू नेकी जो डिफरेंट एनर्जी सेट रे से माने भाग होचंती तो सेटा को कहवा जाए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट कहला द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल जीरो डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज ऑन द मेटल। एटा हमरो केते मैग्नीट्यूड डेल जीरो रो मैग्नीट्यूड केते होची तापर डिपेंड करे कि डिपेंड अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज ऑन द मेटल आयन। मेटल आयन ऊपर केते चार्ज अछि से अनुसार से को फील्ड क्रिएट करूची ता ऊपर डिपेंड करूची कि डेल ओ रो वैल्यू कोन आसीबो। डेल ओ रो वैल्यू कम आसीबो कि अधिक आसीबो ता ऊपर सेटा डिपेंड करूची। The arrangement of ligand in a series in order of increasing field strength is called spectrochemical series। आमर डिफरेंट लिगैंड मानकर कौन ना से सीएफएससी भैल्यू को लेकिन आम कौन कर गोटे सीरीज बनईचे कार भैल्यू कम कार भैल्यू अधिका ताकू नहीं गोटे सीरीज बनईचे से सीरीज को कह जाए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। से सीरीज अनुसार जी एभव रे थांती से माने होचंदी स्ट्रांग लिगैंड जो माने तळे थांती से माने होचंदी वीक लिगैंड। ताले देखो से सीरीजटा आमर अप टू एठू आसिकी सीएन सीओ कतरे पहुंची तेणु करके एमाने वाटर पर नॉर्मली वाटर पर को कह जाए वीक लिगैंड वाटर ठू एपट को कह जाए मेनली तीनटा होचंदी स्ट्रांग इथिलीन आमर ईएन इथिलीन डायमिन सियानाइड सीओ एमाने होचंदी मेनली स्ट्रांग लिगैंड और एनएस3 किछि केस रे स्ट्रांग किछि केस रे वीक हुए। तो मेनली आमे एपट साइड को कहचे वीक लिगैंड आ एपट साइड को कहचे कोन ना स्ट्रांग लिगैंड। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग फील्ड किए करती ना सीओ सीएन एमान सब स्ट्रांग फील्ड करती जो मानकर कि डेल ओर वैल्यू अधिका हेबो आ जो वीक लिगैंड जो माने आयोडीन क्लोरीन सल्फाइड एमान सब वीक लिगैंड से मानकर डेल ओर वैल्यू कम से मानकर कोन ना एठु जेहेतु डेल ओर वैल्यू अधिका तो इलेक्ट्रॉन ओरा पेयरिंग हो जाती इलेक्ट्रॉन पेयरिंग माने माने होचंदी लो स्पिन से माने कोन हेले ना सेठी डेल ओर वैल्यू कम गैपटा कम टी2जी भितर तो इलेक्ट्रॉन इजिली एक्साइट हो जाए सेठी हमर कौन ना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग न होगी अनपेयर्ड होगी अधिका थांती से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करे बुझीगला। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुए देख आम स्टार्ट करवा कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। तो तापाई कौन दरकार ना आम भैल्यू जाना दरकार टी2जी केते अच्छी इजी केते अच्छी। तो देख ये डायग्राम रु तुम ये डायग्राम रे देख ये मझे अच्छी बैरी सेंटर ये बैरी सेंटर रु ऊपर को गले माने इजी आड़ को गले ए दुटा आड़ को गले तो गोटे इलेक्ट्रॉन ने केते मल्टीप्लाई हम 0.6 तलू को आसिले कौन ना एति कमी बैरी सेंटर रु तो ये तीन जन आसिले आसवा -0.4 एटा प्लस 0.6 एटा माइनस 0.4 डेल ओ है डेल ओ। तो ताकू नहीं कि आम क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी कौन करवा ना कैलकुलेट करवा। तो देख तो फास्ट D1 टा कौटी की ना आमर टी2जी भितर टी2जी की गला तल को कही -0.4 तो रहा -0.4 D2 सी भी दीटा गला तो -0.4 × 2 हो गला -0.8 D3 तीनटा गला है -1.2 D4 एटा कौन ना लो स्पिन स्ट्रांग लिगैंड माने कौन कही पेयरिंग हम पेयरिंग माने डेल ओर वैल्यू अधिका माने आउ एक्साइट न होगी सही पेयरिंग हो गला देख टी2जी रे पेयरिंग हो गला तो टी2जी रे पेयरिंग हो गला माने -0.4 इंटू आमर इंटू 4 अच्छी चार्टा तो -1.6 पाँचटा है से पेयरिंग है 2.0 छटा है -2 एवं सब जाक देख कंप्लीट फिलअप हो जाए D7 बेलू गोटे इलेक्ट्रॉन इजी की गला तो इजी गला माने यहाँ है -2.4 सेटा है
प्लस 0.6 तो रही ना -1.8 तापर D8 दीटा गला तो तलटार भैल्यू के बाहर ना -2.4 तो -2.4 उपरटा है आमर +1.2 तो रहा के -1.2 सेमती D9 D10 तो सब जहाँ फिलअप अच्छी 0 D9 तलटा बाहर -2.4 उपरटा बाहर -1.8 सॉरी +1.8 तो रिजल्ट बाहर -0.6 एटा कौन आमर स्ट्रंग फील्ड थिले डेलोर भैल्यू एतिकी आसीबो सेमती वीक फील्ड थिले कौन हम ना इलेक्ट्रॉन पेयर न होइकिना ऊपर को पळेबो तो देख D1 D2 D3 तीन जन केस रे समान आसीबो D1 D2 D3 तीन जन केस रे समान आसीबो काहे ना से पर्यंत समान T2 रे ही फिलअप हे चलथिबे D4 पळि आसिले पिले सेठी हमर पेयरिंग हे जाइतिला एठी कोन हबो ना इलेक्ट्रॉन टा शिफ्ट करिवो ऊपर को तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करले तळटा आसिला केते -1.2 ऊपरटा हला +0.6 तो रहला केते -0.6 सेमती D5 हे गला ऊपर को पळेला तो तळटा हला -1.2 ऊपरटा हला +1.2 बाहरला केते 0 D6 हेले पुणी आसीबो T2 रे आगे पेयरिंग हबो तापर इजी रे तले T2 रे पेयरिंग हे गला केते हबो नंबर 4 हेले -1.6 ऊपरटा हला +1.2 तो -0.4 सेमती एटा हला केते हमर ना हमर 5 हेले -2.0 एटा हला ऊपर -1.2 तो -0.8 सेमती एटा हला -1.0 पुणी फाइनली एटा सब जंग पेयरिंग हे गला बोली 0 हला तो एटा वीक लिगैंड फील्ड केस रे CFSE बा डेल 0 कैलकुलेशन बुझियाला पिले बुझ पारलो पिले तो नेक्स्ट देखो स्टार्ट करवा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ताले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करिया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रे हमर कोन हुए ना इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ए मेटल एटम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 लिगैंड सेठी हमर 6 टा लिगैंड द्वारा होतला एटी केतरा लिगैंड को द्वारा हबो 4 टा लिगैंड को द्वारा इन व्हिच दे अप्रोच द मेटल आयन फ्रॉम इन बिटवीन द एक्सिस माने इन बिटवीन से माने कॉर्नर माने एक्सियली अप्रोच करथुले माने कोन ना प्लेन पटु माने इन बिटवीन द एक्सिस दीटा एक्सिस रो मझिरु अटैक करिवे ता माने प्लेन पटु ही अटैक करिवे ताले जो माने प्लेन पटु अटैक करूचंदी माने लिगैंड ताले जो माने हमरो प्लेन ने ऑर्बिटल प्लानर ऑर्बिटल डी रो जोरा प्लेन ऑर्बिटल से माने ही रिपल्सन पाइबे ताले के dxy dyz dzx से माने कोन रहउचन दा दीटा प्लेन मझिर रहउचन से माने मोर रिपल्सन पाइबे काठारु ना एक्सियल ऑर्बिटल मान कथारु ताले ए तीन जनकर एनर्जी बढ़ी जिवो ए तीन जनकर एनर्जी कमी गले से माने स्प्लिट हे जिवे देखो पिले से माने कोन हेबे ना हमर स्प्लिट हे गले दीटा पार्ट रे दीटा पार्ट स्प्लिट हो गले ऊपर को 3टा पळेले तळ को 2टा पळेले तो ऊपर को किए गले ना हमर सेठी हमर T2 जी देखा होतला एठी आ G टर्म रहबनी एठी खाली T2 तो T2 रे के रहले ना T2 रे देखो dxy dyz dzx रहले लोअर एनर्जी E रे रहला dx स्क्वायर - y स्क्वायर आ dz स्क्वायर तले 2टा पार्ट रे भांगी गले त तांको भीतर जो एनर्जी गैप टा को कह जाय डेल T जोटा कह जाय हमर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बुझिला तो सेठी हमर +0.6 ऊपर देला एठी -0.6 तले रहइबो +0.4 ऊपर को जीवो काहे कि ना हमर T2G चेंज हिचंती तो ए थ्योरी रे लिमिटेशन कोन रहला ना हमर ये कोवैलेंट मेटल लिगैंड भितरे कोनोसी कोवैलेंट कैरेक्टर विषय कोनोसी आइडिया देला नाही आ ये मध्य परफेक्टली कोटा परफेक्ट सबू लिगैंड सबू मेटल का पाई स्ट्रांग कि किछि मेटल का पाई स्ट्रांग तो ता विषय मध्य आइडिया देला नाही के ना सीएफटी हमर ता विषय स्ट्रांग वीक कहि देला किंतु समस्त पाई स्ट्रांग कि समस्त पाई वीक बा किछि पाई स्ट्रांग ता विषय कोनोसी आइडिया देला नाही दिस आर द लिमिटेशन ऑफ सीएफटी बुझिला पिले थैंक यू।